हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत के साथ में एक नए जोश एक नए उत्साह के साथ में आई अगेन बिफोर यू। और आप लोगों का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर्स को अप्रिसिएट किया। आफ्टर इट आप लोगों ने, मैं सभी के लिए थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, जो मेरे नियर डियर जो भी हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सभी का बहुत थैंक यू। बिकॉज आप सबकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं 1K में पहुंच गए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में आप लोगों ने जो मेरे पर विश्वास दिखाया है, मैं उसको कायम रखूंगा और कोशिश करूंगा आपको इससे भी अच्छा और जो हो सके बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग मेरे ऊपर ये आप लोगों का जो प्यार है आप लोग इसको कंटिन्यू बनाए रखें। एंड आई गारंटी फॉर इट, आपको कभी भी मीन्स कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर के साथ में अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आपको आपके इस अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। जय हिंद जय भारत के साथ में एक जोश एक नए उत्साह के साथ में आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो एक्चुअली आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज के टॉपिक में हम लोग केवल बैकग्राउंड की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आज के टॉपिक में हम लोग केवल और केवल टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू, टुडेज सेशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक है एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर वो टॉपिक जरूर पूछा जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। आज का जो टॉपिक है इसकी हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द मॉडल्स। फर्स्ट एक्चुअली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड की एक्चुअली क्या है, मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स गलती करते हैं और क्या लिख देते हैं इसको MODEL। मॉडल तो वो होते हैं भाई, कौन से, जो आते ना रैम पे, जो क्या बनते हैं, मीन्स बोले तो मिस यूनिवर्स, मिस ये होते हैं मॉडल्स। तो हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है मॉडल। स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि मॉडल हम लोग पढ़ तो रहे हैं, आप लोगों को पता है जो भी मैं टॉपिक लेता हूं, जो भी मैं वर्ड यहां पर लिखता हूं, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। एक बार एक वर्ड एक मीन उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, तो मॉडल से पहले 5 मिनट की मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बैक में लेकर के जाना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों को लेकर के आता हूं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एक वर्ड और लिख दिया मैंने, वर्ब। अगर वर्ब की हम लोग बात करें तो वर्ब है क्या, तो वर्ब को मैंने आप लोगों के लिए बताया, वर्ब को हम लोग एज अ वर्क भी पढ़ सकते हैं, एक सिनोनिम के रूप में पढ़ सकते हैं, वर्क, कार्य। ठीक है, वर्ब को आई हैव डिवाइडेड हियर इन 2 पार्ट्स। आप लोग अगर देखें तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट अगर मैं बात कहूं आप लोगों से, तो फर्स्ट जो वर्ब है वो है अपने पास में लेक्सिकल। सेकंड की अगर मैं बात कहूं आपसे, तो सेकंड जो है वो है हम लोगों के पास में ऑक्सिलरी। एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऑक्सिलरी फिर लेक्सिकल। पहले मैं बात करूं आप लोगों से तो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब है अपने पास में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, हम लोग इस टॉपिक के थ्रू देखेंगे। वर्ब आई डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द वर्ब ऑक्सिलरी, सेकंड अगर मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड लिखता हूं तो एक वर्ड मैं यहां लिखता हूं लेक्सिकल। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो दैट आई हैव रिटन हियर 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी। वही मेरी पुरानी वाली आदत, वही मेरी गंदी आदत, क्या पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे करते हैं देखो, ऑक्सिलरी को अगर मैं आप लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में कहूं दैट आई विल से इट दैट द हेल्पिंग वर्ब। ओके, अगर मैं लेक्सिकल वर्ब्स के लिए कहूं तो एक और आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मैं यहां पर दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। फिर आप कंफ्यूज, आफ्टर इट एक वर्ड और आप लोगों के लिए देता हूं जो आप उससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मेन। अब मैं कहूं आपको वर्ब को आई हैव डिवाइड हियर 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज द
मेन वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, एंड मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। कई बार हम लोग इसको बेस वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, यस, ओके, टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द मॉडल। ओके, हम लोग समझते हैं ऑक्सिलरी। देखो स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स अगेन। दोबारा से मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो नंबर होते हैं आप लोगों को लर्न करना है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर कई बार डायरेक्टली टर्म से रिलेटेड या हम लोग बात करें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ आर द ऑक्सिलरी, हाउ मेनी मॉडल्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑक्सिलरी जो वर्ब आपसे पूछ ले तो दीज आर द 24। ओके, आई हैव डिवाइडेड दीज 24 वर्ब्स, दीज 24 ऑक्सिलरी इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द, अगर मैं आप लोगों से कहूं फर्स्ट जो होगा वो होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और अगर हम लोग बात करें सेकंड की, एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मॉडल्स पर हमको आना है। ठीक है, प्राइमरी की बात की हम लोगों ने। सेकंड अगर मैं आप लोगों से कहूँ, प्राइमरी के बाद में हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। I again guarantee for you, if you watch my videos continuous, you can get your achieve whatever you want to get. Okay, now अगर बात करें प्राइमरी एंड मॉडल्स, प्राइमरी की बात करें तो इनके जो नंबर होंगे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि इनके नंबर है हम लोगों के पास में 11। अगर हम बात करें मॉडल्स तो ये हमको तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मॉडल्स जो होते हैं 13 होते हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूँ दोनों लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ लैंग्वेज। जैसे कि आज हम लोग स्पीकिंग में जो लैंग्वेज यूज में ले रहे हैं दैट इज द अमेरिकन, और हम लोग जो राइटिंग में मीन्स बात करें ग्रामर में ट्रेडिशन वे ले रहे हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश ले रहे हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश जो है वो आप लोगों की ब्रिटिश इंग्लिश है। ओके, यस, ये हम लोगों के पास में 13 है। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न इंग्लिश में तो हम लोगों के पास में 12 मॉडल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इन 12 मॉडल्स की तो सेम है, बस हम लोगों ने शेल मॉडल को अब सलीट कर दिया है, आज इसका यूज नहीं होता है। हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी देन मॉडल्स। ओके, नाउ मॉडल्स पर हम लोग आने वाले हैं अभी, लेकिन एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हम लोगों के पास में प्राइमरी जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। चलो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वर्ब। हम लोग, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में। फर्स्ट, दैट इज द सेकंड एंड दैट इज द थर्ड। ओके, फर्स्ट इज द, अगर हम बोले तो इसको बी फॉर्म के नाम से जानते हैं भाई। अगर सेकंड की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो यू हैव टू नो दैट इज कॉल्ड द हैव फॉर्म, while third will be the do form। देखो आज की जो हम लोगों की मॉडल्स की फर्स्ट क्लास है और इसमें केवल और केवल मैं इंट्रोडक्शन ही लूंगा। इंट्रोडक्शन के थ्रू आप लोगों का एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं मॉडल्स वो है क्या। आज की क्लास में हम लोग बात करें केवल फैक्ट्स की बात करेंगे कि कई बार फैक्ट से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। ओके, प्राइमरी मॉडल्स की बात करें तो इट इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स बी। अगर मैं बी की भी बात करूं तो इसमें अगर मैं लिखूं इज, एम, आर, और लिख सकता हूं यहां पर वॉज और वर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हैव की तो हैव में होगा हम लोगों के पास में हैज, हैव, देन हैड। अगर मैं डू की बात करूं तो डू में हम लोगों के पास में होगा डू, डज एंड डिड। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हमको पता रहे कि प्राइमरी वर्ब्स कौन सी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं एंड मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी हैं। मॉडल्स हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों का जो टॉपिक जो होने वाला है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट विल बी द मॉडल। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट विद मी, मेरे साथ लो भाई इस बार स्क्रीनशॉट एक। चलिए हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो मॉडल्स जो है इसका जो प्लेस है ये यहाँ पर आएगा।
इससे पहले बात करें तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वर्ब में आते हैं। वर्ब को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। व्हेन वी विल स्टार्ट अ टॉपिक दैट्स नेम इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम लोग इसको डिटेल से और पढ़ेंगे वर्ब वाले टॉपिक को। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भाई, हम लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। टॉपिक इज द मॉडल। अभी तक तो दोस्तों टेलर चल रहा था भाई, ये टॉपिक को तो अभी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। टॉपिक है मॉडल। एक्चुअली स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज दिस वर्ड। ये वर्ड क्या है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, मॉडल हो कैसे सकता है। मॉडल के लिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मॉडल जो है ये ओरिजिन हुआ है, इसकी जो मीन्स ओरिजिन बोले तो मीन्स ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है, एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड द मूड। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द मीन ऑफ मूड, भाई मेरा तो मूड नहीं है। मूड का मतलब हम लोग लगाएं तो इमोशंस, या हम लोग बात करें तो हम लोगों की फीलिंग्स, या मैं लिख दूं यहां पर इमोशंस। एक्चुअली वी आर इंडियन, तो वी हैव टू ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी। तो हिंदी में अगर बोलें तो मनोभाव, हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं मनोभाव। ओके, हम लोग इसको मैं आई ट्राई दैट हाउ आई कैन डिफाइन दिस वर्ड मॉडल। मॉडल मीन्स मूड, मूड मीन्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से फीलिंग और इमोशंस, इसके थ्रू हम लोग बात करते हैं। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। मॉडल ऑक्सिलरीज मैं लिख देता हूं, इनका नंबर कितना है 13। मॉडल ऑक्सिलरीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स मैंने लिखा है यहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स विच इज स्पीकर विच शोज expression of the speaker, which expressions of a speaker। ठीक है, स्पीकर के इमोशंस जो है उनको शो करवाएगा, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल। ओके, हम लोगों को समझना है कि मॉडल है क्या। मॉडल के बारे में हम लोगों ने समझा। एक्चुअली मॉडल क्या है, ये इंडिकेट करता है हम लोगों के लिए। मॉडल क्या है आप लोगों को एक और मैं लिखता हूं, इट indicates the attitude of a speaker। मैंने यहाँ पर 2-3 बातें लिखी हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आप लोगों के अगर समझ में नहीं आ रही है, ओके, एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इन डिफरेंट मूड्स, और लिख लो इसमें इन डिफरेंट मूड्स। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को समझना है कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल्स की, और मॉडल्स जो है मूड से बना है। ठीक है, क्लियर है। एक ऑक्सिलरी है जो हेल्पिंग वर्ब है, एक प्रकार की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि शो करवाती है, एक्सप्रेशंस दिखाती है, मीन्स भाव दिखाती है, एटीट्यूड दिखाती है स्पीकर के को। आगे मैंने यही लिखा है, इट इंडिकेट करेगा क्या, एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इन डिफरेंट मूड्स, अलग अलग मूड्स में क्या क्या उसके इमोशंस हैं, इसके थ्रू हम लोगों को पता लग जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें आप लोग। ये हम लोगों ने मॉडल वर्ड की केवल बात की। ठीक है भाई, हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोगों को यही कहता हूं मैं बार बार कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है उसके बाद में तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके दें। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और मॉडल्स की मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर
मेरिट्स की बात करने वाला हूँ। मेरिट्स बोल दो इसको या एडवांटेज बोल दो इसको, एडवांटेज बोल दो या इसको बोल दो आप क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ मॉडल। क्वालिटी ऑफ अ मॉडल, ठीक है भाई, एक मॉडल की क्या क्वालिटी हो सकती है, ये बात हम लोग एक बार देखते हैं और इनको समझना चाहिए कि मॉडल की जो क्वालिटी होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये समझना है कि एक मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। फर्स्ट, सबसे पहले तो हम लोगों को यही बात में ध्यान रखनी चाहिए कि मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है कि मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन हो, हम लोग मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कुछ भी हो, हम लोग मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अगर आप लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो आप लोग इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझें। जैसे मैं बात कहूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसी को लिखूं, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और इसके थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट की। तो स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि अगर बात हम लोग पास्ट की कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कुड के साथ में यहां पर सॉल्व्ड कर दे, दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज वी हैव नो अ रूल दैट आफ्टर मॉडल वी ऑलवेज यूज कौन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अगर इसी को हम लोग अगर फ्यूचर में भी लिखना चाहें तो भी हम लोग आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग अगर देखो तो मैंने यहाँ पर तीनों की बात कर दी है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, तीनों में हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर फ्यूचर में भी ले रहे हैं हम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल के साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मॉडल जो है वो अपने साथ कौन सी फॉर्म ले रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। लेकिन आप एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा है। स्टूडेंट्स, आप लोग बार बार मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने और भी आप लोग इस मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें ताकि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मॉडल की दूसरी क्वालिटी है कि नो इफेक्ट। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किस किस का प्रभाव नहीं पड़ेगा? ना तो भाई इस पर कोई भी जेंडर का प्रभाव पड़ेगा, ना इस पर कोई भी नंबर का प्रभाव पड़ेगा, ना इस पर कोई भी पर्सन का प्रभाव पड़ेगा। देख लो, ना तो इस पर किसी जेंडर का, ना किसी नाउन का, ना किसी पर्सन का इस पर प्रभाव पड़ने वाला। मैं और इधर लिख देता हूं इसको। अब मैंने यहां पर आप लोगों के लिए 3 वर्ड्स और लिख दिए। एक बार समझें, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में तो जेंडर होते हैं हम लोगों के लिए मस्कुलाइन जेंडर। अगर बात करूं मैं दूसरी, तो दूसरा हो जाएगा आप लोगों का फेमिनाइन जेंडर। थर्ड की मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोगों का हो जाएगा यहां पर दैट विल बी द कॉमन जेंडर। अगर मैं आप लोगों से फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ जो है वो हम लोगों का हो जाएगा न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये हम लोगों के पास में 3 टाइप के जेंडर हो गए। अगर नाउन की मैं बात करूं आप लोगों से तो नंबर जो है हम लोगों के पास में 2 होते हैं। एक तो होता है हम लोगों का सिंगुलर नंबर,
एक हम लोगों का होता है प्लूरल नंबर। अगर मैं आपसे पर्सन की बात करूं, अगर मैं आप लोगों से पर्सन की बात करता हूं, तो हम लोग बात ध्यान रखें हम लोग कि पर्सन हम लोगों के पास में 3 है भाई। पर्सन हम लोगों के पास में 3 है। एक तो होता है हम लोगों के पास में फर्स्ट पर्सन, एक हम लोगों का होता है सेकंड पर्सन, तीसरी मैं बात करूं आपसे तो एक होता है हम लोगों के पास में थर्ड पर्सन। देखें, आप लोग देखें कि इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम लोगों के पास में कोई भी जेंडर दिया हुआ है, अगर हम लोगों के लिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर हम लोगों के लिए कोई भी पुरुष दिया हुआ है, तो हम लोग ध्यान रखें कि इसका मॉडल्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, मस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग मीन्स उभयलिंग, बोले तो नपुंसकलिंग, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। नंबर की बात करें तो आप लोगों को नंबर वाला जो टॉपिक है ये मैं आप लोग अगर नहीं जानते हो पर्सन के बारे में तो आप लोग पीछे वाली वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, मेरी नरेशन वाली क्लास निकालें और वहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ। फर्स्ट पर्सन जो होता है ये स्पीकर है भाई, ये सेकंड पर्सन जो है ये लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जो होता है अबाउट टू हुम होता है। मैंने वहां पर इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और देखें कि इनका मॉडल्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरी मदद की और 1K सब्सक्राइबर पहुंचवाने में मदद की। आज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या है 1010 और आप लोग इंक्रीज करवाएं और आप लोग जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें। क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना है इसको। क्या मेरी हेल्प करनी क्या है, आपको ये वीडियो लेक्चर जो है इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कहें उनको कि इसको सब्सक्राइब करें और आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, दैट्स, और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर मैं बात कहूं, पहला मैंने लिखा मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं लिखता हूं राम कैन सॉल्व। अगर राम की जगह पर मैं सीता लिखता हूं तो कैन का ऐसा नहीं कि कुड हो जाए, ठीक है। और अगर मैं राम की जगह पर मैं लिखता हूं पेरेंट्स लिखता हूं, कॉमन जेंडर है, तो ऐसा नहीं कि कैन का कुछ और बन जाए, नहीं, ठीक है। और राम की जगह अगर मैं लिखता हूं कोई पर्सन लिख देता हूं, आई लिख देता हूं, तो ऐसा नहीं आई की जगह पर आई हो गया तो कैन का कुछ और हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। मैं लिख देता हूं सेकंड पर्सन यू, तो यू के साथ भी सॉल्व ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखें हम लोग। और अगर मैं लिखता हूं, ये तो आप लोगों के हो गए क्या जेंडर, ये आप लोगों के पर्सन है, तो मैं लिखता हूं ही, तो भी यही सेम रहने वाला है, ठीक है। कि हम लोगों को पता है मॉडल्स पर ना तो कोई नंबर का ना कोई जेंडर का प्रभाव पड़ता है। नंबर मैं लिखता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं बॉय कैन सॉल्व इट। अगर मैं लिखता हूं इसकी जगह पर प्लूरल कर देता हूं इसको, तो क्या हो जाएगा, बॉयज कैन सॉल्व इट। ये कुछ मॉडल्स की कुछ विशेषता है और पहली विशेषता तो ये है कि हम लोग चाहे कोई भी कंडीशन हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड ये है कि इस पर ना तो कोई नंबर का ना कोई जेंडर का ना कोई पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगर आगे की बात करें तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि मॉडल जो है, मॉडल अपने साथ नॉट लेगा। अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं इसको तो मॉडल अपने साथ लेगा नॉट, ठीक है। ये ध्यान रखें हम लोग। आप लोगों के लिए सेंटेंस एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखूं यहां पर, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा साथ नॉट लेगा, ठीक है। कैसे लेगा हम लोग ध्यान रखें। जैसे मैं लिखता हूं आई कैनॉट सॉल्व इट, मीन्स जब हम लोग इसको मॉडल को
नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे, आई कैन नॉट सॉल्व इट। एक और मैं आप लोगों के लिए देता हूं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई कांट सॉल्व इट। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर बोर्ड एग्जाम मीन्स कोई भी एग्जाम में आ जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है और पूछता है कि कौन सा वाला राइट है, तो आप लोग ध्यान रखें ये रॉन्ग है, ये राइट है। अगर हम मॉडल को नॉट वाली फॉर्म में एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं, कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग ध्यान रखें इसको हम लोग दो फॉर्म होती है हम लोगों के पास में, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एक होती है हम लोगों के पास में अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। देखो भाई समझे, एक तो हम लोगों के पास में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और एक हम लोगों के पास में अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर हम लोग बात करें कैन नॉट, इसकी बात करें, और एक बात करें हम लोग कांट की, दो बातें हैं हम लोगों के पास में। ठीक है, तो कैन नॉट जो है ये हम लोगों का अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, जबकि मैं बात करूं कांट की तो ये हम लोगों के लिए एब्रीवेशन फॉर्म में है, और हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। ठीक है, ध्यान रखें कि अगर हमसे कोई प्रश्न पूछा मीन्स कौन सी फॉर्म सही है ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग ध्यान रखें ये वाला सही है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ये सही होता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग नॉट का यूज कैसे करते हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे के मॉडल्स की बात करते हैं। ये तो कुछ हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम बात करें तो इसको हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं, कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक बार हम लोग अगर देखें तो हम लोगों के पास में टेंस 4 होते हैं भाई, 4 टेंस है हम लोगों के पास में। अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो एक टेंस है हम लोगों के पास में, इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल। सेकंड में बात करूं आप लोगों से तो CONTINUOUS कंटिन्यूअस। थर्ड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से दैट विल बी द परफेक्ट। और अगर फोर्थ की मैं बात करूं आप लोगों से, आप सभी जानते हो, ऐसा नहीं कि इतना नहीं जानते हो, सभी जानते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों के पास में हर एक मॉडल की फॉर्म होंगी। सिंपल फॉर्म में ले सकते हैं उसको हम लोग, कंटिन्यूअस फॉर्म में ले सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म में ले सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इनका, अगर हम लोग टाइम की बात करें, टाइम को कैसे दिखाएंगे, ये जो है इंडेफिनिट टेंस ये हमको दिखाएगा या तो प्रेजेंट टाइम को, या हम लोगों के लिए फ्यूचर को दिखाएगा। ठीक है, हम लोग बात करें कंटिन्यूअस की तो केवल और केवल ये हमको प्रेजेंट दिखाएगा भाई। अगर मैं बात करूं आपसे परफेक्ट की, परफेक्ट हम लोगों के लिए पास्ट टाइम दिखाएगा। कौन सा टाइम दिखाएगा, पास्ट टाइम दिखाएगा। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कौन सा टेंस रह गया हम लोगों का, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हम लोगों के लिए मीन्स क्या करेगा, रिजल्ट को फोकस करवाने के लिए कहेगा। ठीक है, ये तो हम लोग बात करें टेंस। ठीक है, हाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग देखेंगे कि एक तो कुड, एक मैं बात करूं आपसे वुड, एक तो हम लोगों का है कुड, एक हम लोगों के पास का है कुड, वुड और यूज्ड टू। 3 मॉडल जो हैं ये पास्ट दिखाते हैं भाई, ये दिखाते हैं हमको पास्ट, तो ये इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, ये इसके अपवाद हो जाएंगे कि ये सारे जो है प्रेजेंट दिखाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, मॉडल लेगा सेम मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि ING फॉर्म लेगा। ठीक है, हम लोग बात करें कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की, तो क्या होगा, मॉडल लेगा प्लस हैव लेगा, हैव के बाद में हम लोगों को ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम लोग बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की
परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो हम लोगों के साथ में लेगा मॉडल, लेगा मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या मैं कहूँ आपसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हम लोग ध्यान रखें कि मॉडल्स का यूज़ हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं, और रिजल्ट को शो करवाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें कि हम लोग इसका कैसे यूज़ करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। चलो एक बार हम लोग समझते हैं। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये टेंस मीन्स मॉडल्स को किस तरीके से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। मैं आप लोगों के लिए अगर एक इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो लिखो ही मे कम। और इसी चीज को मैं लिखता हूं ही मे कम टुमारो। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए इसी को लिखूं, कंटिन्यूअस में लिखूं, तो क्या हो जाएगा, ही मे बी वेटिंग फॉर हर। ठीक है, ये हो गया आपकी थर्ड फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, शी may have missed the bus। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, द पुलिस may have the police may have been harassing her। देखो स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ में हो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मॉडल का यूज़ प्रेजेंट फॉर्म में भी हो सकता है। जो हम लोगों के पास में 4 टेंस हैं, उन चारों टेंस में इसका यूज़ हो सकता है। ये अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रेजेंट मीन्स सिंपल में, इंडेफिनिट में दिखाया था ना उस टाइम पे, मीन्स एक तो प्रेजेंट टाइम दिखाएगा। ये कौन सा टाइम दिखाएगा, प्रेजेंट। और कौन सा टाइम दिखाएगा, ये फ्यूचर। ये आप लोगों का कंटिन्यूअस टाइम दिखाएगा। ये आप लोगों का पास्ट टाइम दिखाएगा। ये आपके रिजल्ट को शो करवाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे की हम लोग बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मीन्स 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो मॉडल्स हैं 13, वो मॉडल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे तो कैन, कुड। नेक्स्ट मैं बात करूँ मे, माइट। मैं लिखूं यहां पर शैल, शुड। मैं यहां लिखूं विल, वुड। मैं आप लोगों के लिए अगर लिखूं यहां पर और लिखूं तो एक मॉडल है हम लोगों का मस्ट। कौन सा मॉडल है, मस्ट। और अगर मैं बात करूं 8 के बाद में 9 हो गए हैं। एक मैं बात करूं आपसे OUGHT, ought to, और दूसरा लिखूं मैं used to। नेक्स्ट लिखूं आपको dare, और एक और मैं आपको लिखूं तो होगा need। काउंट करते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। These are the 13 models which I have written here: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, used to, dare और need।
इन सब में हम लोग नॉट लगा देंगे तो नॉट बन जाएगा। कैनॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में इसको शुड नॉट को क्या बोलते हैं, कुड नॉट को क्या बोलते हैं, और तो आप लोग देखें बहुत मजा आने वाला है जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। मीन्स आपको मैंने बताया एक तो हो गया हम लोगों के पास में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और एक हो गया अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जब हम इनको बोलेंगे इसको कुडंट ना बोल करके इसको अच्छा प्रोनाउंसिएशन दो, एक शानदार वाला प्रोनाउंसिएशन दो जो बोलने में मजा आ जाए सामने वाले को देखने के बाद में। दैट इज द कुंट, दैट इज द शुंट, दैट इज द कुंट, दैट इज द वुंट। ओके, कैनॉट है, इसको आप लोग बोलें कैंट, कांट बोलते हैं कई लोग, इसको राइट सही अगर बोले तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग बात करें कैंट। इनकी नेगेटिव फॉर्म होगी नॉट के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग और समझते हैं इसके। दो तीन एग्जांपल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि थ्योरेटिकल बेस पर एग्जाम्स में पूछे हुए थे। फर्स्ट जो पूछा हुआ था एरर से रिलेटेड था और लिखा हुआ था यू शुड। फर्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों का वो यही था, यू शुड टू डू इट, टू डू इट। अब इस तरीके से डिवाइडेड था, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड। अगर मैं बात करूं ए बी सी, और अगर मैं डी की बात करूं तो डी में आता था नो एरर। ये दिया हुआ था आप लोगों का डी। एक क्वेश्चन और सेम ऐसा ही है जो आप लोगों के लिए डायरेक्टली थ्योरेटिकल बेस पर पूछ लिया गया था। वो जो है आप लोग लिखें कैनॉट यू रन फास्ट। आप लोग लिखें इस पे ए बी, इसको पूरे को ले लो सी, और डी में वही ले लो आप लोग नो एरर, और इसका नंबर दे दो डी। तो स्टूडेंट्स दीज आर two examples for you and you have to do this. If you watch this video lecture attentively, then I'll definitely say you that you can solve these two questions, and I'm waiting for your replies, for your answers. एक बार आपको दोबारा से आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका थैंक्स। और आप लोग जो मेरे को प्यार दे रहे हो कंटिन्यू बना करके रखें। मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं मैं 100% दूंगा। आप लोग अपना कमेंट तो डालें कमेंट सेक्शन में, गारंटीड कह रहा हूँ आपको कोई भी एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत के साथ में एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका।